जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की मैं वीडियो बना रही हूं हरतालिका तीज को लेकर के। तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा करने का मुहूर्त क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। कुछ बहुत ही विशेष उपाय बताऊँगी और साथ ही इस दिन जो है मंगलवार पड़ रहा है, तो इस दिन मैं हनुमान जी का एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। जिन पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, जिनका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका रिश्ता मजबूत हो जाए, वो इस दिन हनुमान जी का यह उपाय अवश्य करें। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में प्लीज़ जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि मैंने बताया, लेकिन सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत का जो है वीडियो देने वाली हूँ। बहुत ही विशेष है यह वीडियो, बहुत ही चमत्कारिक, कुछ बहुत ही विशेष उपाय होंगे और हनुमान जी का तो अति चमत्कारिक उपाय एक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप यह उपाय हरतालिका तीज व्रत वाले दिन नहीं कर सकते तो किसी अन्य मंगलवार में भी अवश्य कर लीजिएगा, लेकिन कर अवश्य लीजिएगा। इससे आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपका रिश्ता तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में आपके जीवन में आ रहे संकटों को भी हनुमान जी स्वयं दूर कर देंगे। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हरतालिका तीज। तो देखिए, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष ही महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार यह व्रत जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत जो होता है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति को जो है दीर्घायु होती है, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रख करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। वहीं ज्योतिष की माने तो इस वर्ष हरतालिका तीज बेहद ही खास उसमें आ रही है। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में आइए आज जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का किस दिन कैसे पड़ रही है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ जो है 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 से होगा और इसका समापन जो है 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत जो है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब देखिए, जो पंचांग में है वो मैं बता रही हूँ, बाकी जैसा आपके पंडित पुरोहित बताएं, जैसे वो लोग कहें उस प्रकार से आप यह व्रत कर सकती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष हरतालिका तीज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है 25 अगस्त को सुबह 5:56 से लेकर के 8:31 तक रहेगा। यानी कि पूजा की कुल अवधि जो है 2 घंटे 35 मिनट ही रहेगी। इस बार जो है हरतालिका तीज व्रत में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में विशेष योग रहेगा जिससे कि महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस हस्त नक्षत्र में साध्य और शुभ योग बनेंगे। वहीं सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि यानी कि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत का महत्व। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती की और श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जो भी इस प्रकार 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ पार्वती को अर्पित करता है उनके जीवन में जो है सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो
तो इसलिए जो है इस बार हरतालिका तीज का व्रत जो है बेहद ही शुभ और बेहद ही मतलब सुंदर से संजोगों को लेकर के आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ योग ऐसे बन रहे हैं। इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और तमाम तरह के योग जो है बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। तो इस दिन जो है अवश्य पूजा करिए। अब देखिए हम लोगों के यहाँ तो इस तीज व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। हमारे यहाँ क्या है कि सुबह से लोग जैसे कि रात को मतलब सुबह में उठते हैं 3-1 बजे के करीब, तो सरगी समझ लीजिए कि सरगी ग्रहण करते हैं। वही जो ग्रहण करेंगे उसके बाद दूसरे दिन मतलब तीज का पूरा दिन ऐसे ही निराचल रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह यानी कि 27 तारीख को सुबह जा कर के जल ग्रहण करते हैं और पारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है यह पूजा की जाती है। मैं भी इस पूजा को करती हूँ, इसलिए हम लोग जो है बचपन से ही हमारे मतलब कुल ख़ानदान में सबके यहाँ हमारे तरफ जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उन लोगों के घर में तो मतलब तीज की पूजा होती ही होती है और तीज का व्रत रखते ही रखते हैं। अब जैसे जिन लोगों का नया विवाह होता है, जिनका पहला तीज होता है, उन लोगों को भी यह तीज व्रत वो भी उठा सकते हैं। इस साल ऐसा कुछ मतलब उसमें दुविधा नहीं है कि नहीं उठा सकते हैं, तो आप जो है तीज का व्रत उठा सकते हैं। अब इस दिन देखिए, इस दिन आप कुछ उपाय विशेष करके अपने जीवन में और अपने पति के ऊपर आने वाले संकट, अपने मतलब जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका सुहाग जो है अखंड रहे, आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे, तो इस तीज के दिन आप जो है भोलेनाथ और माँ गौरी की विशेष रूप से पूजा करिए। भोलेनाथ का जो है अभिषेक करिए। माँ गौरी को जो है सुहाग की वस्तुएं अवश्य चढ़ाइए। माँ पार्वती की पूजा विशेष रूप से करिए। सुहाग की वस्तुएं माता को अर्पित करिए। सुहाग की वस्तुएं जो हैं किसी निर्धन स्त्री जैसे जिसके पास सुहाग की वस्तुएं खरीदने के लिए सक्षम ना हो, उसको भी आप सुहाग की वस्तुएं खरीद करके दान करिए। इस दिन जो है खीर का प्रसाद बना करके माँ गौरी को भोग लगाइए। वह प्रसाद ऐसे ही भोग लगा करके उसको उठा करके साफ़ सुथरा शाम को आप यह कार्य कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने पति पत्नी में नहीं बनती है, आपके परिवार में कलह कलेश हमेशा बना रहता है, तो यह उपाय आप विशेष तौर से कर लीजिए कि खीर बना करके शाम को जब आप पूजा करती हैं माँ गौरी और भोलेनाथ की, तो वह खीर का प्रसाद उनको अर्पण करिए और उसके बाद वह प्रसाद उठा करके रख दीजिए। दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपको वही प्रसाद सबसे पहले अपने पति को आपको देना है और आपको ग्रहण करना है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग मिलकर के इस प्रसाद को ग्रहण करें। 11 विवाहित स्त्रियों को अगर हो सके तो 16 श्रृंगार आप दान करिए। इस दिन जो है शिव मंदिर में जाकर के शिव पार्वती को लाल गुलाब जो है अवश्य चढ़ाइए। ऐसा करके देखें आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर जो भी लड़की लड़के हैं वो अगर चाहते हैं कि उनको अपना मनपसंद जीवन साथी मिले, विवाह की इच्छा रखते हैं, तो इस दिन क्या करिए, इस दिन जो है आप गुलाब का फूल माँ गौरी को अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए, और साथ में जो है एक इत्र की शीशी ले लीजिए। इत्र आती है, इत्र की एक शीशी ले लीजिए, उसको अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए। आपका विवाह अतिशीघ्र होगा। देखिए यह जो हरतालिका तीज का व्रत है, ये सबसे पहले माँ पार्वती ने ही इस व्रत को किया था भगवान शिव को पाने के लिए। बहुत कठिन तपस्या करके तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। उसी के उसमें यह व्रत जो है मनाया जाता है। और सुहागिन स्त्रियां जो हैं इस दिन यह व्रत जो है पूरे निष्ठा और भाव और पूरी श्रद्धा से करके और भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु अवश्य प्राप्त कर सकती हैं। अपने घर में सुख समृद्धि अवश्य ही प्राप्त कर सकती हैं। बशर्ते देखिए कोई भी चीज़ जो है बिना श्रद्धा के नहीं फलती है। कोई भी पूजा पाठ करिए, कोई भी उपाय करिए, कोई भी चीज़ करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। अब जैसा चलिए ये तो हो गया तीज का। अब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि एक हनुमान जी का बहुत ही विशेष उपाय मैं आज बताऊंगी। तो देखिए इस दिन मंगलवार है, शाम को जब आप भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा कर लीजिए, उसके बाद यह छोटी सी पूजा भी अवश्य ही कर लीजिए। आपको क्या करना है, हनुमान जी को भी एक
मतलब लाल वस्त्र बिछा करके एक चौकी पर स्थापित करिए। उनके सामने जो है एक घी का दीपक जलाइए और उनको भी गुलाब के पुष्प अर्पण करिए और अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए उनसे प्रार्थना करिए। और यह कार्य पति पत्नी अगर दोनों लोग मिलकर यह कार्य करते हैं साथ में गठबंधन करके, तो फिर क्या ही कहने इस उपाय की, मतलब इसकी महिमा ही बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप पति पत्नी साथ में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि हनुमान जी को गुलाब के पुष्पार्पण करिए, उनको जो है पीला सिंदूर एक चुटकी चढ़ाइए, उनके सामने एक दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक लीजिए और उनके सामने घी उसमें डाल करके उनके सामने पति पत्नी दोनों लोग मिल करके उस दीपक को जलाइए और उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करिए। अपने जीवन में आ रहे संकटों को दूर होने की कामना करिए। आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं इस दिन तो मान के चलिए कि आपके जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। और साथ ही एक कार्य और कर लीजिए, एक लाल वस्त्र ले लीजिए, यानी कि 1 मीटर 2.25 मीटर ऐसे करके एक कपड़ा ले लीजिए और वह हनुमान जी को अर्पण करिए। ठीक है, उसके बाद अर्पण करके वहाँ बैठ जाइए। उन्हीं के सामने बैठ के कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए अपने जीवन में सारे दुखों को दूर करने के लिए। क्योंकि इस दिन मंगलवार है, भोलेनाथ और शिव जी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए इस दिन यह उपाय विशेष रूप से कर लीजिए। इस तरह से जो है 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, उसके बाद हनुमान जी से जो है प्रार्थना करिए। अंत में उनको भोग लगाइए, प्रसाद जो भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार के फल भी चढ़ा सकते हैं। फल अगर चढ़ाइए तो उनको केला चढ़ाइए, केला भी हनुमान जी को अति प्रिय है, तो इसलिए इस दिन आप उनको केले का प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद बहुत सारे लोगों में वितरण करने की कोशिश करिए। यह उपाय आप पूरे श्रद्धा और भाव के साथ इस दिन अवश्य कर लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, यह मान के चलिए। तो इसलिए इस उपाय को अवश्य करिए। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी और माँ पार्वती आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरे तरफ से सभी लोगों को, सारी सुहागन स्त्रियों को, सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, जो लाल वस्त्र आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे, चाहे वो 1 मीटर का हो चाहे 2.25 मीटर का हो, जो भी हो, वह वस्त्र ले जा करके आपको मंदिर में, जहाँ भी आपका हनुमान जी का मंदिर हो, दूसरे दिन ले जा करके वह वस्त्र जो है मंदिर में आपको दान कर देना है। बस ये छोटा सा उपाय कर लेना है। बस जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।